प्रोग्राम्स ऑन स्ट्रिंग पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो स्ट्रिंग क्लास के प्रोग्राम्स के ऊपर है, जिसमें हम दो प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। पहला प्रोग्राम है एक सेंटेंस में एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी को काउंट करने का, एंड दूसरा प्रोग्राम है एक वर्ड में कैरेक्टर्स को शिफ्ट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 49th tutorial of our video series BlueJ for 10th. And जैसा कि आपको मालूम है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम्स को डील करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रोग्राम हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें हम लोगों को दो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करने, जिसमें से एक स्ट्रिंग वर्ड होगा और एक सेंटेंस, और हमको काउंट करके बताना है कि इस सेंटेंस में ये वर्ड कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। फॉर एग्जांपल, अगर ये सेंटेंस है द बिग फैट थियोडोर एंड वर्ड जो हमको काउंट करना है वो भी दी ही है, तो डेफिनेटली 2 टाइम्स है एंड आउटपुट आएगा 2। ओके, तो इस प्रोग्राम में एक और लॉजिक जो बहुत ध्यान देने वाला है वो ये है कि कैसे हम लोग एक सेंटेंस से वर्ड अलग करेंगे। सो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे क्लास और स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब सबसे पहले यूज़र से एक सेंटेंस एक्सेप्ट करते हैं। सो यूज़र को बोलते हैं एंटर अ सेंटेंस, एंड उसको एक वेरिएबल में हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो एंटर अ सेंटेंस स्ट्रिंग सेंटेंस इज इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। मैं यहाँ पर ही इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है यूज़र लोअर केस, अपर केस या मिक्स केस में वैल्यू को एंटर करे। तो मैं इसको 2 अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ये एक स्ट्रिंग का मेथड है जिसको हम लोगों ने पहले किया है। अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग मेथड वाले वीडियो को नहीं देखा है तो अभी टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने वाला हूँ वो है एक वर्ड। सो यूज़र को बोलते हैं एंटर अ वर्ड, एंड इस वर्ड को भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। सो स्ट्रिंग वर्ड, एंड वर्ड लेने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेथड है जो स्पेस के बाद कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करता। इसको भी हम अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एंड इसको भी हम ट्रिम कर दे रहे हैं। ओके, सो हमारे पास वर्ड आ गया, सेंटेंस आ गया। अब हम एक लूप रन करेंगे, एंड जो एक्चुअली थ्रू आउट द सेंटेंस, मतलब एक एक कैरेक्टर को गेट करने के काम आएगा। तो सेंटेंस में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हम गेट करेंगे। सो लेस देन सेंटेंस डॉट लेंथ, एक और स्ट्रिंग मेथड, एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पर मैं एक काम करने जा रहा हूँ। सपोज सेंटेंस है आई लव जावा प्रोग्रामिंग। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। तो हर एक स्पेस से पहले एक वर्ड है। जैसे एक स्पेस आया हमको एक वर्ड मिल गया। सो हम यही करने वाले हैं, हम एक एक कैरेक्टर गेट करेंगे। जब तक हमको स्पेस नहीं मिलता हम उस कैरेक्टर को ऐड करते जाएंगे एक न्यू स्ट्रिंग में, एक नए स्ट्रिंग में। ओके, एंड जैसे ही हमको स्पेस मिलेगा, यानी हमको अब तक जितने भी कैरेक्टर्स मिले थे वो एक वर्ड है। तो इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 बात और ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि आखिरी वर्ड के बाद आप स्पेस ज़रूर ऐड कीजिएगा, राइट। अदरवाइज आप लास्ट वर्ड को नहीं काउंट कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस आने के बाद ही हम वर्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं या वर्ड मान रहे हैं कि हमारा वर्ड फॉर्म हो गया। तो वर्ड फॉर्म करने के लिए मैं w नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, एंड इसमें भी ब्लैंक स्ट्रिंग रख रहा हूँ। ये ब्लैंक है, स्पेस भी नहीं है। कई बार इसमें लोग स्पेस डाल देते हैं, तो ये दूसरी बात है ध्यान देने वाली। यहाँ पे आप स्पेस मत डालिएगा। अब यहाँ पे आप कैरेक्टर एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड इसके लिए भी स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है जो हम यूज़ करेंगे। मेथड का नाम है कैरेट। कैरेट मेथड के अंदर हम इंडेक्स पास करेंगे जो हमारा लूप काउंटर है i, सो डैट हर एक कैरेक्टर हमारे पास ch वेरिएबल में एक एक करके आ जाए। अब हमको बस यही चेक करना है कि ch स्पेस ना हो। सो इफ ch इज़ नॉट इक्वल्स टू स्पेस, यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस को चेक किया है, तो डेफिनेटली जो w मैंने वेरिएबल बनाया उसमें मैं ch को ऐड कर सकता हूँ। मगर जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि ch कैरेक्टर एक स्पेस है, एंड उस केस में w में जो कुछ भी है वो एक वर्ड है। मुझे बस ये चेक करना है कि वो वर्ड जो w में है एंड वो वर्ड जो यूज़र ने सर्च करने के लिए बोला है, दोनों सेम है क्या। अगर दोनों सेम है तो मैं काउंटिंग कर लूँगा। सो यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल मैंने बनाया और इसे 0 असाइन कर दिया है, एंड यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। इफ़ w डॉट इक्वल्स वर्ड,
यहाँ पे एक और मेथड हम चेक कर रहे हैं, इक्वल्स मेथड, एंड इस केस में काउंट प्लस प्लस। तो जब हमने जो वर्ड फॉर्म किया है वो वर्ड एक्चुअल वर्ड के बराबर होगा तो हम काउंट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक बार जब हमने वर्ड फॉर्म कर लिया, फॉर एग्जांपल पहला वर्ड था आई, अब हमको डब्लू में एक नया वर्ड फॉर्म करना है, तो इस काम को करने के लिए डब्लू वापस से ब्लैंक होना चाहिए। तो जैसे ही एक वर्ड का काम हो जाए आप डब्लू को ब्लैंक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो अब इस लूप के बाद हम बस सिंपली प्रिंट करेंगे हमारे काउंट की वैल्यू, सो दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड। सो हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, ओके, एंड देन आफ्टर वी कैन प्रिंट द फ्रीक्वेंसी काउंट। ओके, सो ये प्रिंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड जो यूज़र ने सर्च करने के लिए बोला था इन सेंटेंस जो यूज़र ने एंटर किया था इज इक्वल्स टू काउंट जो हमने काउंट किया है। सो लेट्स रन दिस एंड चेक इट आउट। सो हम लोग इसको रन करने से पहले वो सैम्पल टेस्ट के लिए अपना सैम्पल इनपुट ले लेते हैं। ओके, द बिग फैट दियोडोर, मैं इसको मिक्स्ड केस में डालूंगा। ओके, सो लेट्स रन। सो सेंटेंस है द बिग फैट दियोडोर। ओके, एंड जो वर्ड मुझे सर्च करना है ये मैं कैपिटल्स में ही एंटर कर रहा हूँ, सो दी, बट ये फिर भी काम कर रहा है। सो दी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दी इन द बिग फैट दियोडोर इज इक्वल्स टू 2। ओके, यहाँ पर अगर हम इन वर्ड को और इस सेंटेंस को डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालें तो आउटपुट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में हम डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर डबल कोट्स कैसे प्रिंट करेंगे, तो एक स्केप सीक्वेंस है, आपको याद होगा, बैकस्लैश डबल कोट्स। सो यहाँ वर्ड से पहले और वर्ड के बाद में मैं बैकस्लैश डबल कोट्स डाल रहा हूँ। सिमिलरली सेंटेंस से पहले और सेंटेंस के बाद में मैं बैकस्लैश डबल कोट्स डाल रहा हूँ। ओके, एंड इसको अब रन करते हैं। सो लेट्स कंपाइल। ओके, नाउ रन। So the big fat diodore and word search करना है दी। So you can see frequency of the in the big fat diodore is equals to 2। So ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। जो हमारा अगला प्रोग्राम है उसको देखते हैं। वो है कैरेक्टर को शिफ्ट करना है, मतलब एक सेंटेंस यूजर से लेना है एंड उसके हर एक कैरेक्टर को सेकेंड नेक्स्ट कैरेक्टर में शिफ्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए कैरेक्टर है तो वो शिफ्ट हो जाएगा सी में। ओके, वाई है, सो आफ्टर जी हम ए पे ही आते हैं, तो वाई जी ए। सो वाई होगा तो शिफ्ट करेंगे ए में, जी होगा तो शिफ्ट करेंगे बी में। सो अब इस प्रोग्राम को करते हैं। सो इसके लिए भी मैंने क्लास बना रखी है, यहाँ पर स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रखा है हम लोगों ने। सो सबसे पहले हमको यूज़र से एक सेंटेंस एक्सेप्ट करना है, तो सिंपली यूज़र को प्रिंट करते हैं एंटर अ सेंटेंस, और हम अपना काम आसान कर सकते हैं यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स अपर केस में कन्वर्ट करके, मगर मैं यहाँ पर मिक्स्ड केस के साथ काम कर रहा हूँ। सो स्ट्रिंग सेंटेंस इज इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन डॉट ट्रिम। ओके, नाउ अब मैं सेंटेंस के लिए डेफिनेटली रन करूँगा इस लूप को, एंड मुझे एक एक कैरेक्टर गेट करने हैं, तो वापस से वही लूप रन होगा। आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन sentence dot length and I प्लस प्लस। ओके, एंड यहाँ पर हम हर एक कैरेक्टर को गेट कर लेंगे। कैरेक्टर गेट करने के लिए कैर ch इज इक्वल्स टू सेंटेंस डॉट कैर एट ith इंडेक्स, एंड इस कैरेक्टर के साथ हमको काम करना है। अब यहाँ पर यही चीज़ हमको चेक करनी है कि ये कैरेक्टर जो है ये अपर केस कैरेक्टर है या लोअर केस कैरेक्टर है। यहाँ पे हम कैरेक्टर क्लास का फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ओके, ये इसके लिए काम करेगा। एल्स इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, मैं यहाँ पे कंडीशन इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन मूव करनी है। अगर वहाँ पे स्पेस एक कैरेक्टर आता है या उसके अलावा कोई और कैरेक्टर आता है तो हम उसकी पोजीशन मूव नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इफ़ एल्स इफ
लैडर लगाया है। तो अगर अपर केस होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लोअर केस होगा तो एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ना तो वो अपर ना तो लोअर केस होगा, डेट मीन्स वो डिजिट सिंबल या और कुछ है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एंड यहाँ पर हम उस कैरेक्टर को पास कर देंगे इन मेथड में, सो CH। ओके, नाउ अगर वो अपर केस कैरेक्टर है तो हमको अगेन Y और Z के लिए कंडीशन को चेक करना है, अदरवाइज कैरेक्टर में बस +2 कर देना है। सो इफ CH इक्वल्स टू Y, देन हम CH इक्वल्स टू A कर देंगे। एल्स इफ CH इक्वल्स टू Z, तो हम CH में B कर देंगे। एल्स यानी बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए CH प्लस इक्वल्स टू 2, हम उसमें 2 ऐड कर देंगे। जब भी हम कैरेक्टर में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसकी ASCII वैल्यू तो ऐड हो जाएगी एंड वापस वो टाइप कास्ट हो जाएगा, इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट हो जाएगा कैरेक्टर में। सो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग और बना रहे हैं जिसे हम नाम देंगे न्यू सेंटेंस, एंड इसको हम ब्लैंक रख रहे हैं फिलहाल। ओके, नाउ यहाँ पर ये कंडीशंस चेक हुई हैं, उसी तरह से हम कुछ कंडीशंस यहाँ चेक करेंगे, बट यहाँ पे स्मॉल y स्मॉल z के साथ हम काम करेंगे। एंड एल्स में CH एज इट इज़ रहेगा, तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं एल्स पार्ट को। और अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं CH इज इक्वल्स टू CH, जो एक्चुअली मीनिंगलेस है। सो इसको आप ब्लैंक ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, या आप एल्स पार्ट हटा भी देंगे तो भी चलेगा। नाउ यहाँ पर हम लोग अब बस न्यू सेंटेंस में इस कैरेक्टर को ऐड करेंगे। सो न्यू सेंटेंस प्लस इक्वल्स टू दिस कैरेक्टर। एंड यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैरेक्टर को हमने यहाँ पे ऐड किया है आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द बिजनेस लॉजिक। पहले चेक कर लिए कि वो अपर केस या लोअर केस है, उसमें भी हम लोगों ने चेक कर लिया कि वो Y या Z तो नहीं, और उसी हिसाब से हमने चेंज किया। एंड इन केस अगर वो इन अपर केस और लोअर केस में नहीं है तो हमने कैरेक्टर में कोई भी चेंज नहीं किया। सो हमने नया सेंटेंस ऐसे फॉर्म कर लिया। अब इस लूप के बाद हम लोग अपने ओल्ड एंड न्यू दोनों सेंटेंसेस को प्रिंट कर देते हैं। सो ओरिजिनल एंड कन्वर्टेड दोनों सेंटेंस। सो ओरिजिनल सेंटेंस इज इक्वल्स टू दैट इज सेंटेंस इटसेल्फ, एंड ये है हमारा कन्वर्टेड सेंटेंस, ये है हमारा न्यू सेंटेंस। ओके, कंपाइल करते हैं एंड इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं मेन। ओके, यहाँ पे हम सेंटेंस एंटर कर रहे हैं। सपोज माय नेम इज अमित कुमार फुल स्टॉप। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं। M 2 लेटर आगे, NO Y A N P, एंड ये लोअर केस लेटर्स लोअर केस में चेंज हुए हैं, अपर केस लेटर्स अपर केस में चेंज हुए हैं, स्पेस एज इट इज़ है, फुल स्टॉप एज इट इज़ है। सो आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से कोडिंग इन कोडिंग करने का प्रोग्राम है। सो हमारे दोनों प्रोग्राम्स आई होप आपको क्लियरली समझ में आए हों। आप वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत होती है तो। हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।